हेलो फ्रेंड्स, आज हम 4 से 5 साल के बच्चे के लिए हाफ पैंट या शॉर्ट्स का वीडियो लाए हैं। इसके लिए हमारे पास ये बचा हुआ पीस था। ये सिर्फ 12 इंच लंबाई में है और अर्ज इसका पूरा का पूरा है। तो आपको दिखाते हैं इससे कैसे बनाएंगे। ये देखिए 12 इंच है, 12 इंच से भी थोड़ा सा पॉइंट कम ही है। तो हम इससे आज शॉर्ट्स बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये वाली जो नाप है ये हिप की सरकमफेरेंस की थर्ड पार्ट लेते हैं, पर क्या इसमें ये किनारी भी है। तो सबसे पहले हम ये किनारी हटा देते हैं। इसको काट के हम अलग कर देंगे जिससे कि सिलाई में फिनिशिंग आएगी। अब ये देखिए हमने किनारी हटा दी है। इसको इस तरह से 4 फोल्ड करके रखा है। लंबाई तो वही 12 इंच है और इस तरफ से हमने 9.5 इंच पे 4 फोल्ड किया है। इसके बाद एक तरफ से जो खुली तरफ है उस तरफ 8.5 इंच पे यूँ मार्क कर लेंगे। इसके बाद इधर से 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। एक बॉक्स जैसा बना लेंगे 8.5 बाई 2 इंच का। तो खुली तरफ ही बना रहे हैं। ये हमने 8.5 इंच की लाइन खींच ली और इस तरफ से 2 इंच की लाइन खींच ली। फिर यहाँ थोड़ी गोलाई दे लेंगे तो एक क्रॉच एरिया हमारा बन जाएगा। और इस तरफ से हम लगभग 8 इंच पर मार्क करेंगे, यानी हम जो खुली तरफ है उस तरफ लगभग 1.5 इंच छोड़ देंगे। इसके बाद ये मार्क को इस तरह तिरछा मिला लेंगे। लगभग 1.5 इंच हमारा छूटा हुआ है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। लगभग कटिंग हमारी हो गई है। तो अब ये इसके बाद बस पट्टियाँ नीचे और ऊपर लगाने के लिए होंगी, तो वो दिखाते हैं। तो हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत ही आसान और एकदम गर्मियों के लिए अगर कॉटन कपड़ा आप यूज़ करें तो एकदम बच्चे को मज़ा ही आ जाएगा। तो इस तरह से कट हो गया। अब ये बची हुई पीस में से हम 3-3 इंच की ये पूरी 12 अर्ज की पट्टियाँ काट लेंगे, यानी लंबाई 12 इंच होगी और इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच। तो ये देखिए लगभग 9 इंच का है डबल फोल्ड करने में, लेकिन हमें 3 ही पट्टियाँ चाहिए। तो हम इसको आधा करके 3 पट्टियाँ 3-3 इंच की बना लेंगे। इसके बाद हमें जो नीचे के लिए पट्टी होगी वो भी हम 2.5 इंच की लेंगे और दूसरे कपड़े से लेंगे। तो इसके बाद इस दोनों पल्लों को एक साथ हमने 4 फोल्ड में रखा था, तो 2 पल्लों को ऐसे पीछे करते हुए हम कट करेंगे। 2 पल्ले जो ये पीछे 1 इंच छोटे बनाए हैं ये आगे के हैं और जो 1 इंच बड़े हैं वो पीछे के हैं। अब स्टिचिंग शुरू करते हैं। इस पट्टी से हम बनाएंगे नीचे एक पट्टी। तो सबसे पहले हम 2-2 करके आगे के हिस्सों को जोड़ेंगे। तो ये देखिए आगे के दोनों हिस्सों को लिया हमने और ये जो हमने गोलाई वाला जगह कट करी थी इसको इस तरह से सिल लिया है। फिर ये पीछे के दोनों हिस्से जो 1 इंच बड़े थे उसको लेके ये गोलाई में सिल लिया। यूँ हो गया। अब दोनों हमारे हिस्से रेडी हो गए। दोनों को इस तरह सीधा कर खोल लेंगे। ये एक हिस्सा हो गया, दूसरा इसके ऊपर सीधा खोल देंगे यूँ। और साइड की जो सिलाई थी उनको कर लेंगे। ये देखिए बाहर की तरफ हमारी सिलाइयाँ बीच की दिख रही हैं और इस तरह से साइड की दोनों तरफ सिलाइयाँ कर लेंगे। अब दूसरी तरफ भी कर लेंगे। अब हम इस तरह से कर रहे हैं। अब ऊपर की पट्टी लगाने के लिए जो हमने 3-3 इंच की 3 पट्टी जोड़ी थी उनको हमने जोड़ लिया आपस में और उसके बाद उल्टी तरफ उल्टी पट्टी रखे। देखिए आप देख पा रहे होंगे, आपको सीम दिख रही होगी पैंट पोर्शन की, और यहाँ की भी पट्टी की भी सीम ऊपर की दिख रही है, यानी उल्टी तरफ उल्टी पट्टी रख के हमें सिलना है। पैंट की उल्टी तरफ उल्टी पट्टी रखा और इस तरह से पूरे में गोलाई में सिल लिया। आगे की तरफ थोड़ा छोड़ के हमने सिलाई पट्टी को, जिधर हम आपको दिखाएंगे। तो इसी तरह से पूरा गोलाई में सिलना है। शुरुआत में ये देखिए हमें थोड़ा छोड़ के सिलना था, जिसको हम अब बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए पट्टी का एंड यहीं तक ला के लॉक कर देंगे। तो अब हम इसे लॉक कर ले रहे हैं। यहाँ तक लाकर सुई को इससे आगे नहीं जाएंगे, यूँ लॉक कर दिया। अब हम आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। ये हो गया। ये देखिए इस तरह से आएगा ये। अब बची हुई पट्टी जो थोड़ी बड़ी है उसको हम कट करके अलग कर लेंगे। ये हो गया। और इन दोनों एंड्स को हम अब जोड़ लेंगे। तो ये देखिए ये एक के ऊपर एक रखा हमने और यहाँ पर हम दोनों पट्टियों को सीधी सिलाई दे लेंगे। तो ये पूरा गोल लाई में हो जाएगा। इसके बाद हम इलास्टिक यूज़ करेंगे। इलास्टिक जो हम यूज़ करने वाले हैं वो बच्चे की कमर से 4 से 5 इंच छोटी ली है हमने। तो इस तरह से हो गया। अब इसे सीधा करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ये है इसका लुक। अब ये इलास्टिक को हमें कट करना है बच्चे की कमर से 4 से 5 इंच। तो ये कट करके हमने दोनों एंड्स को एक पे ऊपर एक रख के इसे
सिल देना है। कहीं पे भी इलास्टिक को मुड़ा नहीं होना चाहिए, यानी घूम के नहीं सिलना है, सीधी सीधी को ऐसे रख के सिल देना है। पक्की सिलाई कर दी, यानी एक रिंग तैयार कर लेना है। अब इस जगह पे सीधी तरफ इस इलास्टिक को रख के डबल फोल्ड करके जो सिलाई पहले की थी उसको छुपाते हुए हम यहाँ पे सिलेंगे। याद रखिए हमें इलास्टिक पे सिलाई नहीं करनी है, सिर्फ कपड़े पे सिलना है। यानी जो डबल फोल्ड अभी जब हमने पट्टी जोड़ी थी तो जो सिलाई हो रही है उस सिलाई के ऊपर ये डबल फोल्ड करके कपड़ा रखना है और सिलते हुए जाना है, बट इलास्टिक पे सुई नहीं आनी चाहिए। तो इसको इस तरह से सिलना है, इसीलिए हमने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली थी। और ये जो इलास्टिक है ये 1.25 इंच चौड़ी है, यानी आराम से ये इस तरह से सिल पाएगा। तो इसको इस तरह से सिलना है। अब इलास्टिक तो क्योंकि छोटी होती है और ये कपड़ा बड़ा है तो खींचते जाएंगे। देखिए अब आगे को ले ली इलास्टिक, इस तरह से पूरा गोलाई में हम सिल लेंगे। या भी देखिए डबल फोल्ड करके सिलाई पे बैठालते हुए सिल देंगे हम यूँ। फिर इलास्टिक को खींच लेंगे, आगे की तरफ कर लेंगे, चुन्नटे पीछे छोड़ते हुए और इस तरह से पूरी गोलाई में सिल के लास्ट में लॉक कर देंगे। पूरा गोलाई ऐसे ही रेडी हो जाएगी। ये देखिए अब हम इसे सीधा करके अच्छे से खींच देंगे जिससे कि हमारा कपड़ा पूरी तरफ एक सा बट जाए। और उसके बाद इलास्टिक को इस तरह से दोनों तरफ हाथों से खींचते हुए एक और सिलाई उसके ऊपर सिल देंगे जिससे इलास्टिक एकदम फिक्स हो जाए। दोनों तरफ से खींचते हुए सिलना है हमें और इस तरह से हमारी ये ऊपर की पोर्शन रेडी हो जाएगी। अब नीचे के लिए जो पट्टी हमने ली है ये 2.5 इंच चौड़ी है और इसको भी उल्टी तरफ उल्टी पट्टी रखेंगे हम और सिलेंगे। जैसे ऊपर की पट्टी जोड़ी थी वैसे ही ये भी उल्टी पट्टी उल्टी तरफ रखी है और इसको इस तरह से सिल देंगे। बहुत ही जल्दी और बहुत आसान है बनाने में ये शॉर्ट्स। कोई भी कॉटन का कपड़ा यूज़ कीजिए, कोई भी आप पैंट का बचा हुआ पीस यूज़ करिए, जो भी आपके पास हो। अब ये एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर दिया। अब इसको भी सीधी तरफ इस तरह डबल फोल्ड करते हुए सिलाई पर एक सिलाई देते हुए सिल देंगे। तो इस तरह से रॉ एज कतई भी छुप जाते हैं। तो इसको लगभग हमने 1 इंच की बना ली है। इस तरह से दोनों तरफ हमें बनाना है डबल फोल्ड करते हुए। इसके साथ का जो शर्ट है वो भी अब अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से हमारी हो गई, दोनों तरफ ऐसे ही रेडी कर लेंगे। दोनों तरफ रेडी होने के बाद यहाँ पर बीच की सिलाई दे लेंगे। जो नीचे एक क्रॉच एरिया वाली सिलाई बची है उसको हम इस तरह से सिल देंगे। अब हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा। तो ये है फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।